साहब देखिए, मैंने इस देश में और पिछले कुछ सालों में ये राजनीति देखी है जिसमें हर मुद्दा ऐसा है जो अगर कोई कोशिश की जा रही है किसी भी चीज को ठीक करने की तो उसमें ये बोल दो कि मुसलमानों के खिलाफ है। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है जवाद साहब, ये पहली बार है क्या? एनआरसी में जो बात करी है कागज नहीं दिखाएंगे, आज तो बोल दिया कागज फाड़ देंगे। जो आज संसद में किया कागज फाड़ देंगे, वो सबको एक इशारा है कि आप कागज फाड़ दीजिए, कागज मत दिखाइए, वोटर लिस्ट में मत दिखाइए। ये कोशिश नहीं है क्या? कानूनों को, रशीदी साहब को लीजिए स्क्रीन पे। चीजों को बिल्कुल फाड़ करके डस्टबिन में फेंकना चाहिए। नहीं, क्यों फेंकना चाहिए? क्यों फेंकना चाहिए? क्यों फेंकना चाहिए? एक वोटर लिस्ट बन रही है, एक वोटर लिस्ट, सुनिए, एक वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश है, एक वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश है, क्यों फेंकना चाहिए? नहीं, संविधान होना ही चाहिए, लिखा हुआ है कि संवैधानिक हक है, ये संवैधानिक हक है। रोहिंग्या को विरोध होगा उस चीज बांग्लादेश वाले, व्हाट इज आर्टिकल 326? भारत का नागरिक होगा वही वोट दे पाएगा, भारत का नागरिक जो नहीं होगा उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। सरिता जी, मैं आपसे सहमत हूं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक करके, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मैं बाहर जा रही हूँ जरा मेहमानों के पास। अच्छा एक मिनट, जवाद साहब बड़ा साहब, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, रशीदी जी को लीजिए स्क्रीन पर, रशीदी जी, अच्छा ठीक है, फैज साहब, ठीक है, एक सेकंड भाई, एक मिनट, फैज साहब, ठीक है। अब मैं जरा रशीदी से आपके पास जा रही हूँ। रशीदी साहब जरा ये बताइए, जो बात अभी जवाद साहब ने यहाँ पर चिल्ला कर कही है कि इस तरह का कोई भी अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे फाड़ के फेंकना ही जरूरी है। जो संसद में किया प्रतीकात्मक रूप से वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये वोटर लिस्ट बनाई जा रही नहीं तो उसे फाड़ के फेंक दो। इसे उन बयानों के परिप्रेक्ष में बात करिए जो मुसलमान नेता दे रहे हैं। रशीदी जी, देखिए, कल एक खबर इलेक्शन कमीशन की बाहर आई थी, हाँ, उसको समझने की जरूरत है। हाँ, उसमें बताया गया था कि 20 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। 28 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपना पता तब्दील कर लिया, 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है, और 15 लाख के फार्म अभी तक वापस नहीं हुए। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है। सवाल ये है कि ये जो 20 लाख लोग हैं जो मर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, इनका वोट कौन पार्टी लेती रही बराबर। और ये भी जांच का विषय है कि ये कब से मरे हुए हैं, क्योंकि मैंने कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो भी देखी है कि एक लड़का आता है वोट डालने के लिए, वो अपनी दादी का नाम पता करके पूछता है कि इसने वोट डाल दिया क्या। तो उन्होंने कहा जो वहां पर्ची लिए बैठे थे कि हाँ वो तो डाल के काफी देर की चली गई। तो वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरी दादी 8 साल से मरी हुई है, सिर्फ वोट डालने आती है, हमें घर में मिलने क्यों नहीं आती। तो ये जो इस तरह से वोटर लिस्टों में जो धांधलियां हैं, ये अगर इनमें सुधार हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इन वोटों से लाभ किसको है, इन वोटों से फायदा किसको है? हम जब छोटे छोटे थे हम देखते थे कांग्रेस पार्टी के वक्त में 25-25, 30-30, 50-50 गांव बूथ कैप्चर होते थे। उनका आदमी आता था, वो ठप्पे मारता था और चला जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बात नहीं करता था, कोई राजनीति नहीं होती थी, दादागिरी चलती थी। अब ये जो राजनीति हो रही है, और राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर हो रही है। हाँ रशीदी जी, और ये राजनीति सारी दुनिया में हो रही है मुसलमानों के नाम पर, और लोगों की रोजी रोटी चल रही है मुसलमानों के नाम पर। हाँ। हमें तो फख्र होना चाहिए कि देश के सारे चैनल मुसलमान के नाम पे चल रहे हैं, देश के सारे अखबार मुसलमान के नाम पे चल रहे हैं।
देश का सारा सोशल मीडिया मुसलमान के नाम पे चल रहा है। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हम केंद्र बिंदु हैं और हमारी वजह से लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सवाल ये है कि ये लोग मुसलमानों को ही डराने का काम क्यों करते हैं? हिंदू वोटरों को क्यों नहीं डराते? ये देखिए, मुझे लगता है रशीदी जी, हिंदू वोटरों को कोई नहीं डराता। जितनी क्लैरिटी से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है, बहुत से घरों की आपने कहानी बता दी, दादी नानी जा रही हैं वोट डालने, घर नहीं आती हैं। मुझे लगता है ये कहानी अब इसके बाद वायरल हो जाएगी। जो रशीदी साहब ने आज उदाहरण दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, यही हो रहा है, यही हो रहा है रशीदी साहब। इसीलिए ये एक ड्राइव शुरू की गई है और उसमें ये जो तड़का डाला गया कि भाई मुसलमानों को तिलक लगाना पड़े, मुसलमानों को तो जहां दाढ़ी टोपी दिखती है वहां इन्हें घुसपैठिए नजर आते हैं। भाई राशिद साहब, मुझे जरा बता दीजिए, मेरे साथ राशिद शरीफ साहब स्क्रीन पर बैठे, शादाब शम्स जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। राशिद शरीफ साहब, आपकी भी दाढ़ी टोपी, लेकिन घुसपैठिए नहीं है सर आप, और कोई बोलेगा भी नहीं आपको, कोई नहीं बोल रहा आपको, लेकिन ये डर जरूर दिखाया जा रहा है कि भाई दाढ़ी टोपी तो देखिए इन्हें घुसपैठिए नजर आते हैं, हमें नहीं दिखते आप घुसपैठिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं भी हूँ भी, और दिखना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ना मैं शुक्ला जी को बोलता हूँ, ना मैं फैज साहब को बोलता हूँ ये बात। मैडम ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने दिल्ली से दोस्त को बुलाया था, मैं सुनिए, मैं दिल्ली के दोस्त को एक बुलाया था, मैं उनको बताया था कि भाई कैसा आ रहे हैं आप, तो वो बताया कि मैं प्लेन। अरे भाई आप हमेशा ट्रेन से आते ना? नहीं सर, माहौल अच्छा नहीं है। वो मौलाना जो कभी जिंदगी में जींस पैंट नहीं पहना, जो टी शर्ट नहीं पहना, डर के मारे है सो उन्हें प्लेन से आया टी शर्ट और जींस पहन के, मेरे को देखे जब मेरे को हैरानी हुई कि ये क्या डर है, ये क्या दहशत है ये। तो इस तरीके का जो माहौल बन गया, इलेक्शन का जो माहौल है, घुसपैठियां जो चल रहे हैं। मैडम ये बात बताइए, आज है सो हमारे नीतीश कुमार है सो सीएम है, हाँ आज तक उनको नहीं आया दिमाग में ये बात। हाँ मोदी जी ते 11 साल निकाली, उनको आज तक दिमाग में नहीं आई ये बात। हाँ एंजॉय करते हो तो पूरा एंजॉय करे। अब जहाँ बिहार का इलेक्शन है, अब वहाँ पे डिस्टर्ब करो। अभी हमारे फैज साहब बड़े अच्छे बातें कर रहे थे। हाँ मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं, मुसलमान में टोपी पहना हुआ हूँ, दाढ़ी पहना हुआ हूँ, हिजाब किधर है, मदरसे किधर है, बुलडोजर किधर है, हाँ मुसलमानों की लॉन्चिंग किधर है, कोई चीज नहीं मालूम है फैज साहब आपको। इतना भी अनजान मत हो टीवी पे बैठ के, यार मुसलमान है आप, जो हक है वो बराबर बोलो, बिल्कुल बताओ कि हाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। मेरे नबी ने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है, मैं पक्का मुसलमान हूँ, वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। चैनल पे देखा 100% अब्दुल्ला को चैनल पे मेरा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकेगा, सिर कटाने की बात आएगी सब हिंदुस्तान के लिए कटेगा। एक चैनल पे फारूक अब्दुल्ला को बैठ के मेरे नबी की शिक्षा है, हक बात है, जमीन पर पैदा हुआ हूँ, भारत माता की जय कहूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, सरकारी मुसलमान बनने की कोशिश कहूंगा, सरकारी मुसलमान बनने की कोशिश करो। क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी टोपी पहना, मेरे चेहरे पे भी दाढ़ी है, मगर दर्द में वो है हिंदुस्तान का, दर्द में वो हिंदू मुसलमान बट रहे हैं।